हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा लेक्चर है ये आपका करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट के यूनिट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपका टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ। इसमें दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक है आपका डायमंड पेंटोग्राफ और दूसरा है आपका फेबले टाइप ऑफ पेंटोग्राफ। तो डायमंड पेंटोग्राफ जो है वो हम पहले यूज़ करते थे, अब हम इसको यूज़ नहीं करते ज़्यादा जगह पर, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि छोटे छोटे एप्लीकेशन जहाँ पे स्पीड ज़्यादा नहीं होती या फिर नॉर्मल एप्लीकेशंस जहाँ पर हैं वहाँ पे डायमंड पेंटोग्राफ हम यूज़ करते हैं। बट आज के टाइम में मोस्टली हम फेबले टाइप का ही यूज़ करते हैं। एक्चुअली फेबले जो थे वो एक मैकेनिक थे, मतलब वो इंजीनियर थे, उन्होंने इस चीज़ को दिया था, इसलिए इसी उनके नाम पर पड़ गया ये फेबले टाइप ऑफ पेंटोग्राफ। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे आपका ये डायमंड पेंटोग्राफ से। देखिए ये दो डायग्राम है डायमंड पेंटोग्राफ का। तो आप एग्ज़ाम में चाहे तो ये बना सकते हैं या फिर आप एग्ज़ाम में ये बना सकते हैं। ठीक है, ये बनाना जो है, ये वाला फिगर जो है ये थोड़ा आसान है बनाना जहाँ तक मुझे लग रहा है इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो इसमें करना कुछ नहीं है आपको, ये बनाना बहुत ही आसान है आपका। ठीक है, इसमें आप ऐसे, ठीक है, यूं करके देखिए ये वाला पार्ट मैं बना रहा हूँ। बस आपको लाइनें बस अटैच करनी है यहाँ पे ऐसे करके, है ना। और आप इसको नीचे की तरफ ऐसे ले आएंगे, एक ये जुड़ गया आपका। ठीक है, इसको क्रॉस करना है आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ भी ऐसे ले जा करके, ठीक है, ये ऐसे आएगा और यहाँ पे ऐसे करके देखिए, है ना, ये क्रॉस करके हमने बना दिया इसको। और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाइएगा, ठीक है, ताकि वो बैलेंस हो जाए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अर्ध चांद आकार का आपको यहाँ पे ऐसे पैन बना देना है। देखिए आधा बन गया ये। ठीक है, और ये वाला जो लाइन है इसको, ये वाला पॉइंट है, देखिए मैं आपको डायग्राम बनाने भी बता देता हूँ, बहुत आसान है। इसको आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है, ये इधर से ज्वाइन हो गया और इस वाले पॉइंट का जो ज्वाइंट है वो आपका इधर से हो गया। ठीक है, और फिर बीच में आपके स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि स्प्रिंग दो लगाने हैं यहाँ पे। एक जो स्प्रिंग है आपका अंदर वाले के लिए है ऐसे ऐसे करके, और एक जो स्प्रिंग है आपका वो किसके लिए है, वो बाहर वाले के लिए है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका दो स्प्रिंग लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो उसको थोड़ा अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कैसे बनाना है। और ये जो होगा आपका, ये आपका प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है डायमंड टाइप का बनाना। आप देखिए, अब यहाँ पे आप इसको नेमिंग कर दीजिए, यहाँ पे पैन लिख दीजिए। ठीक है, बस यही है आपका डायग्राम। बाकी ये जो बीच में बनाया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो है वो बताया गया है कि उसके चार कोना होगा ना, चार कोना, समझ रहे हैं। तो वो चार कोना आप अलग कलर से ये जैसे एक ये मैंने यहाँ पे बनाया ऐसे करके, सेक्शन इंसुलेटर नहीं, मतलब जो इंसुलेटर बेस है आपका, एक ये हो जाएगा और एक ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से ऊपर में भी कुछ अलग कलर पेंसिल से आप बना दीजिएगा तो एक बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं डायमंड इंसुलेटर। उसके बाद है डायमंड पेंटोग्राफ आप बना सकते हैं। अब डायमंड पेंटोग्राफ होता क्या है, एक्चुअली डायमंड पेंटोग्राफ जो होता है, एक यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, प्रेस्ड स्टील चैनल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आप ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये वाला ये क्या है, ये स्टील चैनल है जो मैंने ग्रीन से मैं टिक करता चला जा रहा हूँ। ये आपका चैनल है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक दो, है ना, ये सब चैनल है। तो प्रेस्ड मतलब होता है क्या कि ये सब आपका स्क्रूड और बोल्ट से टाइट रहते हैं यहाँ पे, तो ये आपस में जो है वो प्रेस्ड रहते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया प्रेस्ड स्टील चैनल। ठीक है, और इसके ऊपर में जो होता है आपका कलेक्टर स्ट्रिप होता है। तो कलेक्टर स्ट्रिप जो होता है वो आपका जो आपका पेंटागोनल ट्यूबुलर फ्रेमवर्क है। इसको ध्यान से देखिए, ये देखने में पेंटागन टाइप का लग रहा होगा आपको। ये वाला जो है आपका, देखिए ये पेंटागन टाइप का लग रहा है ना। तो इस पेंटागन के टॉप में
आपका ये जो है आपका ये पेंटागन के टॉप में है, ये आपका पैन बना हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये। उसके बाद जो कलेक्टर स्ट्रिप है आपका, जो कलेक्टर स्ट्रिप है वो कांटेक्ट वायर के साथ उसको हम फोर्स करके रखते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो स्ट्रिप है कांटेक्ट स्ट्रिप जो है वो मेटल वायर के साथ स्लाइड हो करके जब ट्रेन मोशन में रहती है तो ये उसके साथ स्लाइड करता है, ठीक है। और जो आपका कलेक्टर स्ट्रिप मटेरियल है आपका, है ना, तो जो कलेक्टर स्ट्रिप मटेरियल है और कांटेक्ट प्रेशर है ये हम मेंटेन रखते हैं ताकि आपका जो कांटेक्ट वायर से उसका कांटेक्ट ना छूटे। अब आप बोलोगे सर ये कांटेक्ट स्ट्रिप मटेरियल को मेंटेन करना मतलब क्या होता है ये? देखिए इसका एक शेप होता है, जो भी आप शेप देख रहे थे ना, ये शेप होता है। तो इसका शेप जो है ऐसा होना चाहिए यहाँ पे कि आपका जो कांटेक्ट वायर है वो हमेशा टेंजेंट होके निकलता रहे यहाँ से, तो इसी को हम बोलते हैं मेंटेन करके रखना। और कांटेक्ट प्रेशर जो है आपका, कांटेक्ट प्रेशर हम कैसे मेंटेन करेंगे? जो प्रेस चैनल है और स्प्रिंग सिस्टम जो अभी आप देख रहे थे उसके थ्रू हम कांटेक्ट प्रेशर मेंटेन करते हैं, ठीक है। और जो आप मेटालिक कार्बन स्ट्रिप देख रहे थे वो क्या होता है, वो हाई करंट कलेक्टिंग कैपेसिटी का उसका होता है, और उसमें लुब्रिकेंट हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि लुब्रिकेंट यूज़ करने से क्या हो जाएगा, लुब्रिकेंट आप यूज़ करेंगे तो उसमें इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम उसके इसके मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर कोई भी हम लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये है आपका डायमंड पेंटोग्राफ का मेन पॉइंट्स। इसका एडवांटेज ये है कि रिवर्सिबल ऑपरेशन मतलब होता है कि दोनों साइड में मतलब जब ट्रेन आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है, दोनों केस में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। करंट कलेक्शन आपका स्पार्कलेस होता है, कांटेक्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ द करंट ये हैंडल कर सकता है। डिसएडवांटेज का डिसएडवांटेज जो है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसको रूफ एरिया बहुत चाहिए होता है। जैसे कि आपने स्ट्रक्चर देखा, वो आपका बड़ा डायमंड स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए छत पे जगह बहुत चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि इसका जो वज़न होता है वो हेवी होता है फेबलेट टाइप से, मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, और आपका फेबलेट टाइप से ये कॉस्टली ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है आपका डायमंड टाइप ऑफ पेंटोग्राफ। इसमें बेसिकली अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमंड पेंटोग्राफ, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन बनता है, या फिर अगर वैसे क्वेश्चन तो एक ही बनता है इसमें से कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायमंड पेंटोग्राफ अलॉन्ग विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो वो फिगर बना के आप ये बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट इनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो आपका है फेबलेट टाइप का, जैसा आप लोग को ज्ञात भी होगा इस चीज़ का। तो अब हम पढ़ते हैं फेबलेट टाइप ऑफ पेंटोग्राफ कलेक्टर। ये फिगर जो है बनाने की कोशिश करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ना। इसमें कुछ नहीं है, बस लाइन खींची हुई है, आपको बस ध्यान रखना है। देखिए ये थ्रॉटल बल्ब है, कंट्रोल सिलेंडर है, इंसुलेटिंग रॉड है। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ पे क्या क्या होता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है, ठीक है, आर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है, ये लोअर आर्म है, थ्रस्ट रॉड है, पैन पोजिशनिंग है, अपर फ्रेम है। तो इसका फिगर बनाना उतना टफ नहीं है, आपको देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। बस आप ध्यान दीजिए कि ये और ये मतलब दो रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, ये तीन आप बना लीजिए। उसके बाद बाकी जो है आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो ये लाइन डायग्राम है इसका, ये आपका एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये लाइन डायग्राम है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लाइन डायग्राम और एक्चुअल में फ़र्क होता है, क्योंकि अभी हम आगे मैं आपको बहुत कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो इस लाइन डायग्राम के थ्रू हो सकता है आपको ना दिखे, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा। अगर जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है ये भी बनाने में, तो इन द मीन टाइम वो इस डायग्राम को भी बना करके एक बार एग्ज़ाम में ट्राई कर सकते हैं। वैसे इस पर उतना नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि अगर आपको वो बनाना बहुत टफ लग रहा है तो रेदर देन लूजिंग सारे नंबर को लूज़ करने से बेटर है कि ये बनाइएगा। तो फिगर के अगर 5 नंबर है तो कम से कम 2-2.5 नंबर तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देना होता है। देखिए ये है आपका एक्चुअल फिगर जो आपका फेबलेट टाइप ऑफ पेंटोग्राफ का। देखिए ये सपोर्ट इंसुलेटर है ना, यहाँ पे ये नीचे अभी जो आप ये देख रहे थे, ये वाला जो इंसुलेटर देख रहे थे, जो मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका यहाँ पर है ये, ठीक है, ये वाला।
ये आपका लिफ्टिंग डिवाइस है, ये गाइडिंग रॉड है, लोअर आर्म ये है, अपर आर्म ऊपर होता है, पैलेट्स है और मेटालिक कार्बन स्ट्रिप ऊपर में होता है और इसको हम कपलिंग रॉड बोलते हैं। एक एक करके हम देखते हैं, समझते हैं। पहले मैं आपको डिसमेंटल्ड फॉर्म ऑफ फेब्रिल टाइप ऑफ पेंटोग्राफ देखिए। डिसमेंटल फॉर्म होता है मतलब कि ये कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग हैं सब। देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को विजिबल हो जाए। देखिए ये आपका इंसुलेटर है, 4 इंसुलेटर, 1 2 3 और ये पीछे से 4 है ना। ये 4 इंसुलेटर्स आपके बने हुए हैं। ये यहाँ पर इसी चारों पे आपका जो पूरा पेंटोग्राफ वो बेस इंस्टॉल्ड होता है, उसी पे हम उसको रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है, ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका रबर स्टैम्प होता है। इस पे लोड, इसको पूरा पेंटोग्राफ का लोड जो है इसको सहना पड़ता है, इसलिए हमने लगाया है क्योंकि इंसुलेटर के ऊपर आप डायरेक्टली वजन नहीं डाल सकते, टूट जाएगा। तो रबड़ इसलिए हम लगाते हैं वो पैकिंग करने के लिए और उसका वजन को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए। तो ये इसका काम। ये आपका स्प्रिंग सिस्टम है और ये आपका जो है लोअर आर्म है, ये आपका अपर आर्म है, ये आपका जो है वो आपका सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर इलेक्ट्रिकल वाला नहीं है, ये न्यूमेटिक वाला है। ये एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है। एयर प्रेशर की वजह से ही ये जो आपका पेंटोग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता है। वो हम वर्किंग में देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है, वर्किंग ऑफ पेंटोग्राफ में, तो वो भी छोटा सा टॉपिक है। तो और ये ऊपर में आप देख रहे हैं, ये आपका मेटालिक स्ट्रिप है कॉन्टैक्ट वायर के ऊपर जो जा करके ये लगता है, ठीक है। तो ये है आपका डिसमेंटल फॉर्म में। देखिए फेब्रिल टाइप पेंटोग्राफ जब स्टार्टिंग में बना था ना, तो वो कुछ और बना था और अब उसमें धीमे धीमे एडवांसमेंट होता जा रहा है और अब उसके टाइप भी अलग अलग होते चले जा रहे हैं। जैसे कि देखिए वो देखने में भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे इसको, अब ये आपका कनेक्टेड फॉर्म में है। अभी जो मैं आपको कह रहा था यहाँ पे, अगर ध्यान दिया होगा आपने कि मैंने कहा था ये डिसमेंटल्ड फॉर्म में, मतलब कि ये अलग अलग किया हुआ है। ये आपका जो है कनेक्टेड फॉर्म में। देखिए ये आपका सर्वो मोटर है, ठीक है। ये आपका सर्वो मोटर है, इससे हम प्रेशर, ये पीछे से जो पाइप देख रहे हैं आप, ये वाला पाइप जो छोटा सा आपको दिखा है, इससे एयर अंदर जाता है, ठीक है। ये आपका कंट्रोल स्प्रिंग है। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये इंसुलेटर है आपका, और ये वाला जो आपका है ये आपका रबर पैड है, ठीक है। और ये तो बाकी आपको पता है। ये आपका पुश रॉड है, इसको कहीं कहीं हम थ्रस्ट रॉड भी बोलते हैं। ये आपका लोअर आर्म है, ये अपर आर्म है, ठीक है। ये यहाँ पे एक छोटा सा योक सिस्टम होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये है मेन, जो आपको ऐसे देखने में कैसा लगेगा पेंटोग्राफ आफ्टर कनेक्टेड फॉर्म में, ठीक है। देखिए विजुअल डायग्राम मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो जो लाइन डायग्राम था वो तो आप एग्जाम में बना लेंगे, लेकिन उसके बारे में लिखने के पहले आपको एक दिमाग में विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि आप किसके बारे में क्या लिख रहे हो। क्योंकि मान लीजिए कभी कोई पॉइंट्स आप भूल गए, एग्जैक्ट वर्ड भूल गए, तो अगर थोड़ा सा डायग्राम जो है एक्चुअल डायग्राम दिमाग में रहेगा तो उसको आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करके लिख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये विजुअल डायग्राम दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, एडवांसमेंट के साथ साथ थोड़ा सा चेंज भी होता चला गया। ये AM12 है और AM92 है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है दोनों में, है ना। दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो मेनली फ़र्क होता है आपका ये लेंथ का फ़र्क आ जाता है, और दूसरा फ़र्क आ जाता है आपका कि रॉड का कैपेसिटी क्या है। तो इन सब को देख करके, और एक अपर फ्रेम भी उसमें, अब यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे उसका एक अपर फ्रेम है, लेकिन यहाँ पर अपर फ्रेम नहीं है, यहाँ पे केवल यहाँ नीचे से आपको लिफ्ट करने के लिए है। तो ये फ़र्क आता है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि बुक में या कहीं भी अगर आप देखेंगे तो मे बी पॉसिबल कि लैंग्वेज थोड़ा आपको टफ मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इजी लैंग्वेज करके आपको कंस्ट्रक्शन समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिएगा। लैंग्वेज बहुत इजी रखा है मैंने, और मैंने जो फिगर है उसको एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश किया कि आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। आप चाहे तो अपना ये आंसर बुक से भी मिला सकते हैं, लेकिन बुक में सेंटेंस थोड़ा घुमावदार लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन आएगा तो पहले वो डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये लिखना है कि इसके पास 4 मेन चीज़ होता है। बेस होता है आर्टिकुलेटेड सिस्टम, आर्टिकुलेटेड सिस्टम मतलब होता है जो मूव कर सकता है। फिर न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग थ्रॉटल वाल्व। न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम कहाँ था इसका, ये वाला है ना, ये इसमें सर्वो मोटर लगा हुआ है यहाँ पर, और
यहाँ देखिए ये जो है ना, ये न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ये सर्वो, ये है और ये है सर्वो मोटर के साथ ये जो लगा हुआ है पूरा, ये और पीछे पाइप, ये पूरा न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है आपका। इसमें हम एयर प्रेशर मेंटेन करते हैं ताकि आपका पेंटोग्राफ उठा रहे, और ऊपर जो है जो वेट है उसका 7 kg का वो तार पे फोर्स लगा करके रखे। 2 रेजिंग स्प्रिंग है, ये है आपका स्प्रिंग नंबर 1 और स्प्रिंग नंबर 2, और इसमें 4 इंसुलेटर होते हैं, देखिए 1 2 है ना, और उसके बाद आपका 3 और 4 पीछे की तरफ होगा ये, ठीक है। तो ये इंसुलेटर हम लगा के रखते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो बेस होता है आपका वो चारों इंसुलेटर पे वेल्डेड करके रखा जाता है, ठीक है। और बेस के ऊपर क्या 2 स्प्रिंग है, देखिए ब्लू में, स्प्रिंग नंबर 1 स्प्रिंग नंबर 2। वो क्या करता है, एक्चुअली स्प्रिंग मास सिस्टम बनता है। ये स्प्रिंग का क्या करता है ना, वो पूरे आर्टिकुलेटर सिस्टम को ना बैलेंस करता है। जैसे जब वो ऊपर उठेगा आपका तो स्प्रिंग खींचेगा, है ना। अगर आप इस पे, अब आप बोलोगे से स्प्रिंग क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्या कि अगर आर्टिकुलेटर सिस्टम पे अगर आप कंप्रेस एयर लगाओगे तो बहुत तेजी के साथ ऊपर उठेगा और बहुत झटके में ऊपर उठेगा। स्प्रिंग क्या करता है, उसको खींचने की शक्ति को थोड़ा रोक के रखता है, तो उससे क्या होता है आपका धीमे धीमे करके उठता है। और दूसरा ये, जब आपको पेंटोग्राफ नीचे करना है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये स्प्रिंग धीमे धीमे करके आर्टिकुलेटर सिस्टम को अपनी तरफ खींचता है, तो जो आपका मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। अगर आप नहीं रखोगे तो क्या होगा कि वो उसमें एक झटका टाइप का आएगा, मतलब वो झटके में उठेगा, झटके में नीचे जाएगा, तो उससे क्या होता है कि बेस सिस्टम पे लोड पड़ता है, और अगर झटके में अगर ऊपर जाएगा तो कॉन्टैक्ट वायर में तेजी से टकराएगा तो कॉन्टैक्ट वायर भी टूट सकता है। तो ये चीज़ को एक बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 स्प्रिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका अभी जो आपने देखा था, है ना, ये आपने देखा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको बता रहा है कि हिंज सिस्टम है ना, यहाँ पर ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, तो एक हॉरिजॉन्टल स्पिंडल मैकेनिज्म होता है। हॉरिजॉन्टल स्पिंडल मतलब होता है जैसे अगर आप कलम को ऐसे रख लीजिए, कलम को सीधा अपने सामने रख लीजिए ऐसे सीधे करके, और इसको ऐसे से घुमाइए, है ना, इसको कलम को रख करके और दोनों साइड से ऐसे पकड़ लीजिए उसको। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्पिंडल मैकेनिज्म। इसमें इसके यहाँ पे बॉल बियरिंग दोनों, इसके दोनों जो है दाएं और बाएं में आपका बॉल बियरिंग होता है यहाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्पिंडल मैकेनिज्म जो आपका आर्टिकुलेटर सिस्टम का बेस बनता है। इसके बाद रबर स्टॉप हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो आपका आर्टिकुलेटर सिस्टम जो फोल्ड हो रहा है वो एक लिमिट तक ही फोल्ड हो जाए, है ना, क्योंकि आप पूरा नीचे नहीं लाना चाहते उसको, क्योंकि आप पूरा नीचे लाएंगे तो फिर उसको ऊपर उठाने में और बार बार टकराएगा, तो उससे जो है आपका सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। ये आपका लोअर आर्म है, ये लोअर आर्म देखिए कनेक्टेड है ना आपका हिंज से यहाँ पर, तो ये लिखा था लोअर आर्म इज कनेक्टेड टू द हॉरिजॉन्टल स्पिंडल। जो लोअर आर्म है ये आपका स्पिंडल्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पिंडल से कनेक्टेड है। अब वर्ड को पकड़िए, ये जो लोअर आर्म है इसके ऊपर में, है ना, दिस लोअर आर्म हैज बियरिंग ऑन अपर एंड, मतलब लोअर आर्म का ऊपर वाले में बियरिंग होता है, ये ऐसे कर बियरिंग सिस्टम से कनेक्टेड होता है ये। और द लोअर एंड ऑफ द अपर आर्म, यहाँ पे कह रहा है जो अपर आर्म का नीचे वाला भाग है वो इस लोअर आर्म से कनेक्टेड होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका अपर आर्म चला जाएगा, ठीक है। और हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका अपर आर्म हो जाएगा, मतलब वही कह रहा ना कि द अपर एंड, ये आपका लोअर आर्म हो गया, तो अपर एंड ऑफ द लोअर आर्म ये हो गया इसका अपर एंड लोअर एंड ऑफ द अपर आर्म आर कनेक्टेड थ्रू अ बियरिंग सिस्टम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि अपर एंड ऑफ लोअर आर्म एंड लोअर एंड ऑफ अपर आर्म, ठीक है, ये लिख सकते हैं, एंड दे आर कनेक्टेड बाय बॉल बियरिंग, ठीक है, दे आर कनेक्टिंग थ्रू अ बियरिंग मैकेनिज्म। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपर एंड ऑफ लोअर आर्म एंड लोअर एंड ऑफ अपर आर्म, ये कैसे कनेक्ट होते हैं, बियरिंग मैकेनिज्म से ये कनेक्टेड होते हैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
मैंने बहुत ही सरल सेंटेंस बनाया, बहुत ही सिंपल सेंटेंस बनाया है ताकि उसको समझ में आ जाए आपको। इसके बाद एक थ्रस्ट रॉड होता है, कहीं कहीं इसको किताब में इसको पुश रॉड भी लिखा हुआ होगा। तो ये क्या करता है, थ्रस्ट रॉड जो है वो आपका सिस्टम को ऊपर की तरफ रेज करता है। ये आपका मतलब फोर्स, जब आप यहाँ से न्यूमेटिक कंट्रोल प्रोवाइड करोगे, एयर प्रेशर प्रोवाइड करोगे, तो थ्रस्ट रॉड जो उसको पुश करता है ऊपर की तरफ, है ना। जैसे आप अपने हाथ को यूं मोड़ लीजिए, ठीक है, और आप अपने जो ये जो आपका कंधा है उससे हल्का फोर्स लगाइए ऐसे करके, है ना, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ये है ना, ऐसे। तो ये आपका पुश रॉड हो गया, ये वाला जो आपका कंधा वाला पार्ट हो गया पुश रॉड हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ ऐसे करके जाएगा आपका। तो ये आपका ये कनेक्टेड है अपर, ये आपका अपर आर्म से कनेक्टेड है। जो ऊपर वाला जो आपका केहनी से लेकर के जो हथेली तक का पार्ट है ये अपर आर्म हो गया, ये आपका पुश रॉड हो गया। और ये कंधा वाला पार्ट मान लीजिए आपका जो न्यूमेटिक सिस्टम है, तो इसको ऐसे करेंगे आप, है ना, तो ये पुश और धक्का भी ये धक्का देगा और ये ऊपर की तरफ निकलेगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाँ, ये लिखा है द थ्रस्ट रॉड इज प्रेजेंट बिटवीन बेस एंड अपर आर्म। जो आपका बेस है और अपर आर्म के बीच में आपका पुश रॉड होता है या थ्रस्ट रॉड होता है। तो थ्रस्ट रॉड का जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला एंड द लोअर आर्म आर कनेक्टेड थ्रू अ बियरिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट इनसाइड अ योक कास्टिंग, ठीक है। जो आपका थ्रस्ट रॉड का अपर एंड है और लोअर आर्म है वो ये यहाँ पर एक बियरिंग मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। उसके बाद है एक ट्रांसवर्सल ट्यूब। ट्रांसवर्सल ट्यूब का मैं मतलब क्या होता है, क्या है ट्रांसवर्स मतलब होता है सीधा। तो ट्रांसवर्सल ट्यूब का मेन काम ये होता है कि जैसे आपका जो लोअर आर्म है और थ्रस्ट ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आपके अपर आर्म को उठा पाएगा, उसके बाद उसको फर्दर रेज करने का काम जो है वो आपका ट्रांसवर्स ट्यूब करता है, ठीक है। उसके बाद उसको उठाने का काम ट्रांसवर्स ट्यूब करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्स ट्यूब का काम जो आपका यूज़ होता है। तो यही लिखा है यहाँ पे कि अ ट्रांसवर्सल ट्यूब इज प्रेजेंट बिटवीन लोअर आर्म एंड द अपर आर्म। द लोअर आर्म कैन रेज द अपर आर्म अप टू सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट तक ही लोअर आर्म उसको उठा सकता है, उसके बाद बाकी का काम जो है ये ट्रांसवर्सल ट्यूब के थ्रू ये अपर आर्म उठता है ऊपर की तरफ, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं आपको फिगर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा जो है बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ है और इसको 3D में ही समझ में आएगा ज़्यादा। जैसे यहाँ ये जो जितना फिगर आप देख रहे हैं, तो ये वाला चीज़ देख रहे हैं आप, एक स्पिंडल टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, ये एक सीधा चला रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ ये चला जा रहा है, ये है ना, ये तो ये क्या करता है कि उसको आगे की तरफ पुश करता है ये, जैसे, और इसमें अंदर में ना एक शीव होता है, उसके अंदर ये घूमता रहता है ये। तो ये है आपका ट्रांसवर्सल ट्यूब, है ना, जो आपका प्रेजेंट होता है, जो अपर आर्म को फर्दर ऊपर उठाता है। उसके बाद है आपका पोजिशनिंग रॉड। अब ऊपर की बात हो रही है, पोजिशनिंग रॉड जो हो गया आपका, ये हो गया पोजिशनिंग रॉड। ध्यान दीजिए, पहले मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। अब हम जो बात कर रहे हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ तक पढ़ चुके, यहाँ तक हम पढ़ चुके, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और अपर फ्रेम के बारे में बात हो गई हमारी। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे, अब हमारी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये रहा। तो जो पोजिशनिंग रॉड है, ठीक है, जो पोजिशनिंग रॉड है वो आपका थ्रस्ट रॉड से कनेक्टेड होता है पिन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। जो पोजिशनिंग रॉड है उसको हम पिन मैकेनिज्म कनेक्ट करके रखते हैं एक साइड से, और दूसरे साइड से वो क्रैंक के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये क्या करता है कि इस क्रैंक के ऊपर, क्रैंक मतलब होता है किसी से कुछ रखना, मतलब एक ट्रे टाइप का होता है क्रैंक, है ना, क्रैंक जो एक ट्रे टाइप का होता है। तो उसके ऊपर एक शैंक कनेक्टेड होता है ऑन विच बो इज कनेक्टेड, ठीक है। तो और बो का जो है, एक बो में क्या होता है, एक फ्रेम होता है, उसके ऊपर दो, जैसे ये है ना, ये फ्रेम है, इसके ऊपर आपका दो लग जाएगा, दो स्ट्रिप लग जाएगा, और ये जो है
जो आपका बो है वो हम बनाते हैं बहुत ही हाईली कंडक्टिव मटेरियल से, ताकि आपका वियरिंग लॉसेस मतलब होता है जो घिसने का जो आपका वो है लिमिट वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये है आपका इस तरीके से। तो इसके बारे में जो मैं ये कहूँगा कि जो शैंक इज कनेक्टेड टू दिस क्रैंक ऑन विच बो इज कनेक्टेड। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर में, ठीक है। ये चीज़ आपको बिना फिगर के समझ में आएगा ही नहीं। देखिए ये यहाँ की बात हो रहा है। देखिए ये आपका कनेक्टेड है मेटालिक स्ट्रिप। मेटालिक स्ट्रिप को फिक्स करने के लिए यहाँ पर आपका शैंक होता है, और शैंक जो है ये जो देख रहे हैं क्रैंक के ऊपर एक ट्रे टाइप का आपको दिख रहा होगा। ये दिख रहा है, ये ट्रे टाइप का आपको यहाँ पे, ये ऐसे करके, ये ऐसे है ना, ये ट्रे टाइप का ऐसे घूम करके ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर ऐसे, और ये, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से बना देता हूँ, है ना। ये एक्चुअली एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये है, ये इसके नीचे में ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है देखिए नीचे से ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे करके ये ऐसे जाएगा, ये पूरा ऐसे जाता है, ठीक है। अंदर नीचे की तरफ होता है ये। इसके ऊपर यहाँ पे आपका मेटालिक स्ट्रिप लगाने के लिए आपका शैंक होता है, शैंक के ऊपर हम वो लगा देते हैं। तो ये था आपका जो इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है मैंने। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ पूछिए, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल सेंटेंस में आपको इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको एक्सप्लेन किया है। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होगा आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने के लिए, क्योंकि जो फैबुलर टाइप ऑफ पेंटोग्राफ है ना, वो खुद में एक बहुत बड़ा सिस्टम है। इसके बारे में अगर सब आप लिखना समझने की कोशिश करिएगा तो एक तो बहुत ही लंबा टॉपिक चला जाएगा, और एग्ज़ाम में आप उतना लिख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो मेन पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। और मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत तो डाउट होना ही है लोगों को, क्योंकि ये एक सिस्टम ऐसा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इसमें अभी भी बहुत एडवांसमेंट और डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए ध्यान से, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा डाउट क्लासेस में। और जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, कोशिश करिए कि इसी पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए अगर आप कोई बुक फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से जो बुक है उसमें थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ है। तो आप चाहें तो एक बार बुक का लैंग्वेज और मेरा लैंग्वेज जो मैंने आपको दिया है एक बार कंपेयर कर लीजिएगा, जो आपको सही लगे वो फॉलो करिएगा। बट मेरा ये है सोच कि मुझे लगता है ये सेंटेंस आपको ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ आस्क योर डाउट इफ़ यू आर हैविंग, and please take care of yourself.